चक्र सुदर्शन से उनकी उंगली में जो है धार लग गई। अब तो रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा भैया, भगवान कृष्ण रण क्षेत्र छोड़ करके वापस आए। जितनी रानियां थी 16,108 रानियां सभी इकट्ठा हो गई, सब रोने लगी, लेकिन दवाई कोई नहीं लाया। अगर एक एक टेबलेट लाती ना तो न जाने कितनी दवाई हो जाती, लेकिन कोई दवाई नहीं लाया, कोई नहीं लाया, सब रो रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो रो, लेकिन दिल से रो, दिखावा ना करो। क्यों? सुनो मेरी बात कि हम जानी और तुम हूँ जानी, क्या तनी भीतर उसे रोई डरो तब जानी, तनी भीतर उसे रोई डरो तब जानी। और ये दुनिया में जो दिखावा चलता है ना, वो दिखावा ना करो, रोना है तो दिल से रो। सुनो, ऊपर ऊपर दुनिया रोवे, ऊपर ऊपर जो कोई भीतर रोई, जो कोई भीतर उसे रोई तो हम जानी, तनी भीतर उसे रोई डारो तब इधर। तो आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपनी रानियों से कि देखो रो तो दिल से रो, जो दिखावा ना करो जो आजकल दुनिया में चलता है। इधर द्रौपदी कहने लगी अर्जुन महाराज से कि स्वामी आज मना ना करो, आज हमें भगवान के दर्शन करवा लो। अर्जुन कहने लगे चलो तुम रोज रोज कहती हो, चलो तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हें भगवान के दर्शन करवा लाते हैं। द्रौपदी तुरंत तैयार हो गई। द्रौपदी अर्जुन महाराज के साथ में आई तो थी दर्शन करने के लिए, लेकिन इधर क्या देखा कि जिनके मैं दर्शन करने के लिए आई हूं बहुत भारी सी भीड़ लगी हुई है। द्रौपदी अंदर चली गई और जब अंदर गई तो क्या देखा, अरे मैं जिसके दर्शन के लिए आई थी उनकी उंगली से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, पर कोई दवाई नहीं लाया। आज भैया द्रौपदी ने क्या किया, बहुत महंगी बहुत कीमती साड़ी पहन करके आई थी द्रौपदी। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ करके उंगली में बांध दिया। भैया बताया गया है पर दुख देखी न होही दुखारी, तीनही बिलोकत पातक भारी। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देखी हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने जिस समय अपनी साड़ी को फाड़ करके उंगली में बांध दिया और मुंह से निकला भैया, और जब भैया कहा, वैसे भैया जैसा रिश्ता और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आप कहीं भी रास्ते में खड़े हैं, काफी भीड़ में खड़े, आपको उस पार थोड़ा जल्दी जाना है, आप कह दे कि भैया थोड़ा आप साइड में हो जाओ, हमें थोड़ा जल्दी जाना है, वो शायद हट जाए। लेकिन अगर कहूँ कह दो ए मामा तनु तुम साइड में हो जाओ, हमका जल्दी जाए के यहाँ है, तो आ कही पहले पीछे मुड़ के तुमका ऊपर से नीचे तक देखी, फिर कही कि आखिर यू मामा शब्द का है कह दो, हमार तुम्हारा रिश्ता कौन सा है, नाना कह दो, फूफा कह दो, बुआ कह दो, कुछ कह दो, पूछी जरूर। लेकिन अगर भैया कह दिया तो नहीं पूछेगा कि आखिर तुमने भैया क्यों कहा। भैया जैसा
रिश्ता और कोई नहीं हो सकता है। द्रौपदी ने कहा भैया अब तो भगवान कन्हैया ने पूछा कि तुमने मुझे भैया कहा है, तो एक बात बताओ, बड़ी बहन बनोगी या छोटी बहन बनोगी? अब द्रौपदी सोचने लगी, बड़ी बने या छोटी बने, छोटी बने या बड़ी बने। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि द्रौपदी ने कहा कि हमें अपनी छोटी बहन बनाओ, और जब द्रौपदी ने कहा छोटी बहन बनाओ, ए भैया सब लोग तो चाहते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं, लेकिन द्रौपदी ने छोटा क्यों कहा कि हम छोटी बनना चाहते हैं? ऊंचे ऊंचे सब चलई और नीचे चलई न कोई, जो नीचे नीचे चलई तो सबसे ऊंचा हो। आज जिस समय द्रौपदी ने कहा कि हमें छोटी बहन बनाओ, द्रौपदी ने छोटी क्यों कहा? क्योंकि अगर बहन बड़ी है, भाई छोटा है, तो आप बहन ससुराल से आई, भाई छोटा है, चाहे सारी पर्स खाली कर दे अपनी बहन की। बहन छोटी है, भाई बड़ा है, अगर बहन ससुराल से आई, भाई अगर एक का सिक्का तक लेगा ना तो भी एक कर्ज चढ़ जाता है। वैसे अम्मा लोग पर्स काहे खातिर लेके चलती जानती हो? ये बड़ी बड़ी झोरिया टांग टांग खूब चलती हैं। उमा का पैसा नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। पैसा कहाँ अतनी बड़ी बोरिया ला दे, पैसा कहाँ उमा है कुछ और में क्रीम पाउडर भले इतने को धरा हुए काहे खातिर ले जाती। अगर भंडारा हुआ तो सोचिन की पर्स लेके चलबे, और जौन 3 4 5 लड़का हैं अब सबका तो ले ना जाए पेबे, तो ऐसा है कि हम तो खा ले, लेकिन हमारे लड़का बेचारे रही जी हैं। पर्स लेके जाती हैं, कुछ खाती हैं, कुछ खसका धरत जाती हैं। वह पर्स में यहाँ आदत होती है, इनका नाश्ता दे दो बेचारी इनके यहाँ, ये ले रही है बड़ी देर तक के खाई है ना, देखिए नहीं धरो कोई नहीं, धरो कोई नहीं, उठा पर्स में धर ले, एक खातिर ले जाती हैं। आज जिस समय इधर द्रौपदी ने कहा कि हमें छोटी बहन बनाओ, कह दिया कृष्ण ने कि ठीक है, अगर तुम छोटी बनना चाहती हो, जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट होगा तो तुम मुझे याद करना और हम जरूर आएंगे। द्रौपदी चली गई। इधर क्या हुआ, भगवान ने द्वारपालों को बुलाया, जो पट्टी बांध रखी थी ना उसे खोल करके कहा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई नापो। अब द्वारपालों ने लंबाई और चौड़ाई नापी, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई निकली? अरे 4 इंच की चौड़ी साड़ी, चौड़ी साड़ी, लंबी रही 44 धारी। चार इंच की चौड़ाई और 44 की लंबाई निकली। और जब 44 की लंबाई निकली, कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अरे इस पट्टी के धागे गिनो, इसमें धागे कितने हैं? और जब धागे गिने गए तो कितने धागे निकले? 9,09,000 और 990 से 9 ज्यादा। कितने धागे? 9,09,990 से 9 ज्यादा। भगवान ने अपनी डायरी में नोट कर लिया, कितने धागे निकले? 9,09,990 से 9 ज्यादा। सोचा बहन कभी याद करेगी, तुम्हें जो इतना बड़ा कर्ज हमारे ऊपर चढ़ गया है, ये मैं जरूर उतार दूंगा।
और 9 की गिनती जो होती है ना ब्रह्म की मानी गई है। 9 कलाओं से ही परशुराम जी ने अवतार लिया था। इधर क्या हुआ, कुछ समय बीता, उसके बाद में पांडवों के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में पांडवों ने दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया था, बुलवाया था। अब दुर्योधन आ रहा था। पांडवों के यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक देखने में ऊबड़ खाबड़ था, वो रास्ता बिल्कुल साफ था, और एक देखने में साफ था, वो दलदल था। अब दुर्योधन सोचने लगा, भैया जो रास्ता देखने में इतना सीधा है तो इसी से क्यों ना चले जाएं। ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ लगता है तो इससे नहीं जाएंगे, बल्कि उल्टा था। यहाँ पर जो देखने में ऊबड़ खाबड़ था वो रास्ता साफ था, और जो साफ था वो दलदल था। आजकल इंसान ऐसे होते हैं ना, कुछ देखने में बड़े सीधे होते हैं, बड़े सीधे, लेकिन कहत नहीं उतना सीधे कि काट गई तो लहारी ना आई। और जो व्यक्ति साफ तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी गलती बता दे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। आपको भले ही बुरा लगे उस समय, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा होता, उसके दिल में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। दुर्योधन ने देखा ये रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ है, देखने में इतना बेकार है, तो चलने में तो बड़ी परेशानी होगी। ये रास्ता साफ है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। जो दुर्योधन चला है तो जाकर के दलदल में गिर पड़ा, और जैसे दलदल में गिर पड़ा, अटे पर खड़ी हुई थी